तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आईफोन 17 सीरीज और नए आईफोन एयर के सारे डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप नया आईफोन बाय करने का मन बना रहे थे तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि एप्पल ने डिजाइन, बिल्ड और फीचर्स के मामले में क्या अपग्रेड किया है और ये जो नए आईफोन है इनकी इंडिया में क्या प्राइसिंग रहेगी ये भी बताने वाला हूँ। और कौन सा आईफोन प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। आपको किसी बात पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। एक और चीज हाईलाइट कर देता हूं, ये जो नए आईफोन्स है इनमें अब बेस वेरिएंट 256 GB से स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईफोन 17 से। डिजाइन में ऐसा कोई चेंज नहीं है, जैसा 16 का डिजाइन था वैसा ही 17 का डिजाइन आपको मिल जाता है। बस कुछ नए कलर्स आए हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। और बात करूं डिस्प्ले की तो 6.3 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे इस बार एप्पल ने प्रोवाइड किया है, जबकि 16 के अंदर 6.1 इंच का डिस्प्ले था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक LTPO OLED डिस्प्ले है जो एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, यानी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा जो 1 हर्ट्ज तक भी जाता है। बैटरी के हिसाब से ये एक अच्छी चीज है। तो फाइनली इतने टाइम से जो फास्टर रिफ्रेश रेट हम बेस मॉडल में ढूंढ रहे थे वो आईफोन 17 के साथ हमें मिल चुका है। AOD का फीचर भी मिल जाता है। अब ये सारी चीजें एक्चुअली बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन एप्पल बीइंग एप्पल ये चीज करता ही है। और हाँ, इसका पीक ब्राइटनेस है 3000 निट्स का, तो आउटडोर विजिबिलिटी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करूं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की तो इस बार एप्पल ने सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जो थोड़ा सा और टफ होगा और डिस्प्ले को लेके आपको बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। एक और चीज दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है। अब ये किस तरीके से दिखेगा जब फोन आ जाएगा तभी पता चलेगा। 17 के कैमरा की बात करूं तो रेयर में 2 कैमरा आपको मिल जाते हैं, लेकिन दोनों भी इस बार 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरा है। 2x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन दिया गया है और डॉल्बी विजन में आप 4K at 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा लेटेस्ट जेन फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी एप्पल ने प्रोवाइड की है। रही बात फ्रंट कैमरा की तो 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा एप्पल ने प्रोवाइड किया है। तो सेंटर स्टेज के फीचर आपको मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो कॉल के दौरान फ्रंट कैमरा यूज करते हो तो आपको जो है सेंटर में रखने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ऑटो वाइड सेल्फीज का फीचर भी मिल जाता है। तो ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग होंगे तो ये ऑटो डिटेक्ट करता है और वाइड सेल्फीज खुद ब खुद निकालेगा। सेल्फी पे टैप करके जूम एंड रोटेट भी आप कर सकते हो और फ्रंट कैमरा में आपको स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड यस, डुअल कैप्चर का फीचर भी है, तो फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा से आप एक टाइम पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हार्डवेयर एंड OS की बात करूं तो इसमें A19 चिपसेट एप्पल ने दिया है जो 6 कोर CPU एंड 5 कोर GPU के साथ आता है। एंड जैसे बताया 256 GB का बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा। टाइप C की कनेक्टिविटी है, लेकिन ये USB 2 है और आउट ऑफ द बॉक्स ये iOS 26 और AI फीचर्स के साथ आएगा। बैटरी के मामले में एप्पल ने 3692 mAh की बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर प्रोवाइड की है, तो 16 के कंपैरिजन में आपको 8 आवर्स का एक्स्ट्रा वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है। एंड यस, अब चार्जिंग भी फास्ट हो गई है, तो 20 मिनट्स में आप 50% तक चार्ज कर सकते हो अगर आप 40 वॉट का एप्पल का नया चार्जर यूज करोगे। तो प्राइस की बात करूं तो इसमें 2 स्टोरेज ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 256 एंड 512 GB। दोनों की जो प्राइसिंग है इंडिया के अंदर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे आप ये प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है या नहीं वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। अब बढ़ते हैं आईफोन एयर की ओर। अब आईफोन एयर जो है दोस्तों ये एप्पल का अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट आईफोन है और इसे देख के आपको लगेगा कि एप्पल ने इसे डाइट पे रखा है क्योंकि ये थिन है, लाइट वेट है, लेकिन इसके बाद भी पावरफुल है। वैसे ये टाइटेनियम बिल्ड के साथ आता है और ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे दी गई है। इस पूरे नए लाइनअप में ये एक ही ऐसा फोन है जो टाइटेनियम बिल्ड पे है, क्योंकि बाकी के जो फोन्स है वो आपको एल्यूमिनियम बिल्ड में मिल जाते हैं। और इसमें 4 नए कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, इस स्लिमेस्ट आईफोन एयर के साथ एप्पल कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो आपको बाय करना होगा तो कर सकते हो, नहीं करना तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके साथ आप एप्पल का नया ट्रांसलूसेंट केस यूज कर सकते हो जो 1 mm थिकनेस के साथ आता है। तो फोन आपको एज इट इज यूज नहीं करना होगा तो केस के साथ आप यूज कर सकते हो। बम्पर केस भी मिल जाता है, तो आपको वो थिन वाली फीलिंग हटानी नहीं होगी तो बम्पर केस आप यूज कर सकते हो। और एक स्ट्रैप भी दिया गया है। इन तीनों के प्राइसेस में स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, चेकआउट कर लेना। एक और नई चीज भी एप्पल इस फोन के साथ प्रोवाइड कर रहा है जो मैं बैटरी वाले सेक्शन में बता दूंगा। अब बात करूं इसके डिस्प्ले की तो 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाता है और ये जो पर्टिकुलर फोन है इसके फ्रंट और बैक में सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के अलावा 3000 निट्स का ब्राइटनेस इसमें भी दिया गया है। OS एंड हार्डवेयर की बात करूं तो ये आउट ऑफ द बॉक्स iOS 26 के साथ ही आएगा। AI फीचर्स भी आपको इसके साथ मिल जाएंगे। अब चिपसेट में प्रो सीरीज वाला चिपसेट एप्पल ने इसके अंदर प्रोवाइड किया है, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो A19 प्रो चिपसेट इसके अंदर आ जाएगा जो 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसके अंदर आपको 6 कोर CPU और 5 कोर GPU मिल जाता है। प्रो सीरीज के अंदर आपको GPU के अंदर 1 कोर एक्स्ट्रा देखने मिलेगा। अब इस फोन के बैक साइड में जो कैमरा बम्प है या फिर कैमरा आइलैंड कह लो, उसी के अंदर एप्पल ने A19 प्रो चिपसेट को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि बाकी फोन स्लिम है, बैटरी भी जो है प्लेस करनी थी तो चिपसेट ऊपर के साइड ही मिल जाता है। वैसे
वैसे इसमें एप्पल का नया C1X मोडेम भी दिया गया है जो यूजुअली 5G के लिए यूज किया जाएगा और C1 के कंपैरिजन में C1X जो है थोड़ा सा फास्टर रहेगा। और इसमें एप्पल का नया N1 चिप भी है जो ब्लूटूथ 6 और वाईफाई 7 के लिए दिया गया है। ये भी टाइप C के कनेक्टिविटी के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे भी USB 2 का कनेक्शन ही है, USB 3 नहीं है जो प्रो सीरीज में हमें मिलता है। इसका बेस वेरिएंट भी 256GB का ही है। अब बात करूँ इसके कैमरा की तो बैक साइड में एक ही सिंगल कैमरा मिलेगा, लेकिन ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें भी आपको 2x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिल जाता है। डॉल्बी विजन में आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और सेल्फी की बात करूँ तो 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा यहाँ पे भी मिल जाता है। तो जो सारे फीचर्स आईफोन 17 में मिल रहे थे फ्रंट कैमरा में, वो सारे आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अब आईफोन एयर में एक चीज का डिफरेंस है, इसके अंदर आप स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते जो आईफोन 17 और प्रो सीरीज में आपको मिलता है। अब बैटरी के मामले में 3036 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। एक दिन तक ये चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन बैटरी ड्रेन आउट ना हो जाए इसलिए एप्पल ने एक और चीज इस फोन के साथ इंट्रोड्यूस कराई है जो है मैगसेफ बैटरी पैक। अब इवेंचुअली आपको एक बैटरी पैक अलग से निकालना ही था तो वही बैटरी फोन के अंदर दे देते, लेकिन एप्पल को वो स्लिम वाला पार्ट जो है स्किप करना पड़ जाता। लेकिन ओवरऑल ये फोन मुझे जो है इतना सेंसिबल नहीं लगता है। हालांकि आपको परफॉर्मेंस के मामले में इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा नहीं मिल रहा है तो उस परफॉर्मेंस का हम क्या ही करेंगे। प्राइस की बात करूं तो इसमें 3 स्टोरेज ऑप्शन आते हैं। 256 एंड 512GB का ऑप्शन मिल जाएगा और 1TB का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तीनों के प्राइसेस इंडिया के अंदर क्या रहने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई प्राइसिंग देख के मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये बहुत ओवर प्राइस डिवाइस है। अगर मुझे 1,20,000 बेस वेरिएंट के लिए पे करना है जहां पे मुझे बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलने वाला और एक ही सिंगल कैमरा मिलने वाला है, तो मैं इतने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसीलिए आईफोन एयर मुझे इतना सेंसिबल नहीं लगता। अब नेक्स्ट बात करते हैं 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के बारे में। अब ये प्रो सीरीज में भी आपको एल्यूमिनियम बिल्ड मिल जाता है, लेकिन ये यूनी बॉडी डिजाइन के साथ आता है। इसके भी फ्रंट और बैक में आपको सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिल जाता है। फ्रंट में तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन बैक साइड में एल्यूमिनियम एंड ग्लास का कॉम्बो है जो फोन को थोड़ा सा ड्यूरेबल भी बना सकता है और लुक ओवरऑल मुझे डिसेंट इनफ लग रहा है। और एक चीज आप इजीली नोटिस करोगे, प्रो सीरीज में जो कैमरा मॉड्यूल था इतने साल से स्क्वायर वाला, उसे खींच के अब रेक्टेंगल कर दिया गया है। तो एज टू एज जो है कैमरा आइलैंड बोलो, कैमरा बम बोलो या फिर कैमरा मॉड्यूल बोलो, ये आपको एज टू एज मिल जाएगा। ऊपर से जो लाइडर सेंसर है या फिर फ्लैश है वो भी आपको एक कॉर्नर पे मिल जाता है। वैसे इस नए यूनिबॉडी डिजाइन के साथ एप्पल ने नया थर्मल सिस्टम भी डिजाइन किया है, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन अच्छा रहने वाला है और हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होगा। वैसे ये एप्पल क्लेम कर रहा है। फोन जब आ जाएगा तो कितना हीटअप होता है नहीं होता है हमें पता चल ही जाएगा। तो कहने के लिए कह सकते हैं कि एप्पल ने थर्मल्स के ऊपर भी काम किया है। अब बात करूं डिस्प्ले की तो 17 प्रो के अंदर आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है और 17 प्रो मैक्स के अंदर 6.9 इंच का डिस्प्ले है। इन दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। AOD का फीचर भी है जो पहले से आता है, उसमें नया कुछ नहीं है। 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है और तो और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है। तो दोनों भी फोन्स में साइज के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। हार्डवेयर एंड OS की बात करूं तो इसमें भी एप्पल ने A19 प्रो चिपसेट प्रोवाइड किया है जो 6 कोर CPU और 6 कोर GPU के साथ आता है और इसका भी बेस वेरिएंट 256GB से स्टार्ट होता है। अब ये भी USB-C कनेक्टिविटी के साथ आता है, लेकिन ये USB 3 है। और रही बात OS की तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स iOS 26 और AI फीचर्स के साथ आएगा। अब AI फीचर्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 16 जब लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने AI फीचर्स का बहुत ही हाइप क्रिएट किया था जो अभी तक वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाए हैं। AI रेस में अभी भी एप्पल पीछे है, सैमसंग और गूगल इस रेस में अच्छा काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैमरा की, जो प्रो मॉडल्स में हमेशा से अच्छा रहा है। अब पीछे के साइड पे जो 3 कैमरा आपको मिलते हैं ये तीनों 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरा है। तो हाँ भाई, टेलीफोटो कैमरा भी आपको 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, तो हाई रेजोल्यूशन फोटोज और वीडियोस आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। टेलीफोटो में 8x तक का ऑप्शन आपको मिल जाता है और डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग में 4K एट 120 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एडिशनल वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की बात करूं तो स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है। जेन लॉक और प्रोरेज रॉ का ऑप्शन भी एप्पल ने दिया है और एप्पल लॉक 2 का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो लॉग में अगर आपको शूटिंग करना होगा तो आप कर सकते हो। और फोटोग्राफी के मामले में लेटेस्ट जेन फोटोग्राफिक स्टाइल भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। सेल्फी कैमरा में वही सेम 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया गया है। वही सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आईफोन एयर और आईफोन 17 में दिए गए हैं। बात करूं बैटरी की तो सिम वाला वेरिएंट आप लेते हो तो इसके अंदर आपको 4823 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है और अगर आप ई सिम वाला वेरिएंट लेते हो तो इसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी जो है 5088 mAh की और ये ओवरऑल 39 आवर्स तक का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रोवाइड कर सकता है। एक और अच्छी चीज प्रो सीरीज के अंदर ये है कि 60 वॉट मैक्सिमम चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। तो एप्पल का नया 40 वॉट और 60 वॉट वाला चार्जर आप चेकआउट कर सकते हो जो एप्पल रिलीज करेगा। रही बात प्राइसिंग की
तो आईफोन 17 प्रो के अंदर 3 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, 256, 512 GB और 1 TB। अब इसकी जो प्राइसिंग है स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। वहीं पे आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर आपको 4 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, 256 GB, 512 GB, 1 TB और 2 TB का ऑप्शन मिल जाएगा। और इनके प्राइसेस क्या है इंडिया के अंदर स्क्रीन के ऊपर आप देख लेना। अब प्रो सीरीज का प्राइस जो एप्पल ने रखा है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि जिस तरीके से उन्होंने आईफोन 17 का प्राइस रखा है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस है, क्योंकि वहां पे अपग्रेड भी दिया है लेकिन प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई है। अगर प्रो सीरीज के साथ भी एप्पल यही सेम चीज करता तो थोड़ा सा अच्छा होता। तो जो आईफोन 17 सीरीज है या फिर ये नया आईफोन एयर है, प्राइस के मामले में कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो मेरे हिसाब से मुझे आईफोन 17 बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। क्योंकि जैसे बताया, अपग्रेड्स यहाँ पे एप्पल ने प्रोवाइड किए हैं। आपको जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी एप्पल ने प्रोवाइड किया है, बैक साइड में आपको 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरा मिल जाते हैं। तो ओवरऑल हर एक चीज जो है आपको आईफोन 17 के अंदर अच्छी मिल जाएगी, तो वो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। और जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया, आईफोन एयर जो है वो मुझे बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लगता है। एक ही सिंगल कैमरा है, बैटरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बैटरी बैकअप आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो मैक्सेफ का जो बैटरी पैक है एप्पल का जो इंट्रोड्यूस करने वाला है वो आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलग पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो घुमा फिरा के एक तो वो महंगा भी है, तो मुझे वो इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। तो इन नए आईफोन्स के सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपका बाइंग डिसीजन थोड़ा तो ईजी हो सकता है। और इन नए आईफोन्स के बारे में चाहे वो फीचर्स को लेके हो, डिज़ाइन को लेके हो या फिर प्राइसिंग को लेके हो, आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और भी वीडियोज़ आने वाले हैं इन नए आईफोन्स के ऊपर, तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।